बात करते हैं सरकार की, क्योंकि सरकार की मशीनरी हिलती हुई नजर आ रही है और सरकार ने माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए बड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। सूबाई कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिस मीटिंग के अंदर सभी डिप्टी कमिश्नर्स और साथ साथ एसपीज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन की गई और एसपी सिक्योरिटी भी वहां पर मौजूद रहे, जिस दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस से लेकर एकोमोडेशन, और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, कश्मीरी सिख कम्युनिटी के लोग हैं या हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनको सिक्योरिटी कवर कैसे दिया जाए और वो बाहर ना जाए, इस सिलसिले में आज डिविजनल कमिश्नर की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। तफसीर आपके सामने है जी, मीटिंग के नोट्स आपके सामने है, टीवी चैनल पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पर। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज के साथ मीटिंग होनी है। माइग्रेंट माइनॉरिटी पॉपुलेशन और लेबरर्स जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उन्हें सिक्योरिटी किस तरीके से दी जाए, उस हवाले से भी आज गुफ्तगू हुई है। माइग्रेंट एम्प्लॉयज का मामला जो है वो सरफहरिस्त रहा है और यह भी साथ साथ कहा गया है कि सभी डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपने इलाके के प्रोटेक्टेड पर्सन के साथ राब्ते में रहेंगे। लेकिन साथ ही सवाल वो भी उठा जिस सवाल को लेकर आज श्रीनगर के अंदर बीजेपी की तरफ से एहतजाज किया गया कि सिक्योरिटी कवर जो है वो हटा दिया गया, क्योंकि डिहायरिंग हो गई है तकरीबन 14 होटल्स की श्रीनगर के अंदर, और जब डिहायरिंग हो गई है तो कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनकी जगह दी जाएगी, और जब डिस्ट्रिक्ट्स की बात आई कहा गया कि जिलों के अंदर जिला तरक्याती कमिश्नरों के पास उतनी जगह नहीं है या पैसा नहीं है। सिक्योरिटी के साथ साथ जरा तस्वीरें चलाई हैं, आज जो प्रोटेस्ट भी हुआ है, बीजेपी आज इसी मुद्दे पर एहतजाज कर रही थी कि सिक्योरिटी कवर माकूल नहीं है, और सिक्योरिटी कवर माकूल न होने की वजह से आज हुकूमत के खिलाफ उनका एहतजाज भी देखने को मिल रहा था। चलिए जी, सीधे चलेंगे जी श्रीनगर, जहां से भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एजेंडा जो था आपका वो ये था कि जनाब एकोमोडेशन प्रॉपर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही है और मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है प्रोटेक्टेड पर्संस को, यही मैं समझ पाया हूं। क्या यही था आज मुद्दा? देखिए गवर साहब, आज का जो प्रोटेस्ट था मुझे पहले समझ नहीं आता हमें कि किन हालात में और किस वजूहत पे 14 होटलों को डिहायर करके उनको कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट में आपकी अकोमोडेशन अवेलेबल है। जब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी साहिबान से बात करनी चाहिए तो डीसी साहिबान या उन्होंने अपने हाथ खड़े किए या वो फोन पे बात नहीं करना चाहते हैं। अब जब आज कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से 7 सिविलियन किलिंग्स हुई है, मुझे बताइए क्या जवाज है कि इन 14 होटलों को आप डिहायर करके उनको रास्ते पे आपने छोड़ दिया है? किसके सहारे छोड़ दिया? कहां मरने उनको छोड़ दे दिया है? एक तरफ हम पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर में अमन है। अगर श्रीनगर आपको इतना अनसेफ लग रहा है तो बताइए ना लोगों को सीधे सीधे श्रीनगर अनसेफ है, फिर क्यों यहां से आप इन सरपंचों को गांवों की तरफ लेकर जा रहे हैं? यही हाल नहीं है। देखिए लास्ट नाइट 9:30 बजे हमारे एक पार्टी के लीडर को गांदरबल पुलिस ने जबरदस्ती, जैसे जिस तरह से एक मिलिटेंट को हैंडल किया जा रहा है, एक चोर को हैंडल किया जाए, उस तरह उसको गाड़ी में भर के गांदरबल पहुंचे जाए। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये जनरल पब्लिक को? क्या श्रीनगर इतना अनसेफ है? ऐसी बात नहीं है। देखिए श्रीनगर सेफ है और 90s किसी भी हालत में यहां दोहराने की जगह। एक तरफ अगर अल्ताफ ठाकुर साहब, लोगों को अल्ताफ ठाकुर साहब, सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने उठाया है। पहले मैं ये पता करूं कि अल्ताफ ठाकुर साहब सरकार के अंदर है क्योंकि मरकज के अंदर बीजेपी है, या अल्ताफ ठाकुर साहब हिज़्ब इख्तिलाफ की बोली बोल रहे हैं? देखिए गवर साहब, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे उंगली नहीं उठा रहा हूं क्योंकि उन्होंने फंड्स दे दिए हैं इन होटलों में रहने के लिए जितने भी 5 सरपंच। 2-3 इशूज है। देखिए गवर साहब, पहला इशू है, मैंने गांदरबल का जिक्र किया, क्या श्रीनगर इतना सेफ है? क्या गांदरबल पुलिस ये पावर कराना चाहती है कि श्रीनगर ठीक ठाक नहीं है? जो तालमेल होनी चाहिए थी वो तालमेल कहीं दिख नहीं रही और एलजी साहब को गुमराह किया जा रहा है, उनको गलत तरीके से उनको सिचुएशन पेश की जा रही है। किसी को एकोमोडेशन आज तक नहीं मिली है। यही बात तो ऑलरेडी सभी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें कह रही थी कि जनाब दिल्ली और श्रीनगर के बीच न तो कोऑर्डिनेशन है और ना ही दिलों को दूर कर जोड़ने वाली जो बातें ये तो हवा में है। यही तो वो भी कह रहे हैं। यही आज अगर बीजेपी भी कहेगी तो कहीं ना कहीं बात कहीं और जा रही है। फिर गवर साहब, मुझे अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अब जहां पे आपने
इन लोगों को एकोमोडेट किया है, 6 लोगों को आपने एक जगह पे रखा है, कहां उनकी प्राइवेसी जाती है? और उनको ऐसा फील लग रहा है कि वो प्रिजनर्स है, वो पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है। एक तो उनको घर जाने नहीं दिया जाता था, दूसरा उनके घर वालों को वहां नहीं। मुझे बताइए, अगर हम डेमोक्रेसी के लिए काम करें, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे मजबूत हो, तो कैसे होगी जब आपने सब लोगों को बंद करके रखा? आपके पास हजारों ऑप्शन है, क्यों नहीं, हजारों ऑप्शन है, सैकड़ों ऑप्शन है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन इतनी निकमी हो गई है, आपने हाथ खड़े किए, तो एक बार कहना चाहिए ना, क्यों आप सेंट्रल गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हो कि हम सबकी हिफाजत कर रहे हैं और सबको हम सेफ और सिक्योर करना चाहते हैं? मेरा सवाल है, कश्मीर बेस्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां जो कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर मेरा सवाल है। मुझे बताइए, जब किलिंग कश्मीर में हो रही है, सिविलियन किलिंग, क्या वजह है और किस बेस पे आपने लोगों को होटलों से निकाला? ठाकुर साहब, बीजेपी का सड़क पर आकर धरना देना और सिविल सेक्रेटरीट के बाहर नाराबाजी करना, मतलब मरकज के अंदर जो वजीर दाखिला साहब है, जो जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, उनकी अथॉरिटी पर सवाल उठाना, क्योंकि हर एक फैसला दिल्ली से होकर श्रीनगर आता है और सिक्योरिटी के मामले पर सीधी सीधी बात है कि दिल्ली से डिसीजन हो रहे हैं। तो क्या मैं ये मानूं डिसीजन दिल्ली से आपके फिट में नहीं है? गवर साहब, पार्टी विद डिफरेंस इसलिए कहा जाता है, जहां कुछ गलत हो वहां हम आवाज उठाएंगे, ये हमारा हक है। हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, जितने भी हमारे इलेक्टेड फंड, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ हो, उनके लिए हमने आवाज उठाई। इसलिए तो पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर उस जगह पे आवाज उठाएगा जहां गलत हो। मैंने आपको कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूं, मेरे हाथ में अल्ताफ साहब, ये तो ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स से मैं जरा हटता हूं। आज जो आपने धरना दिया, मेरे हाथ में एक ऑर्डर है जी, ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर साहब का है। उन्होंने जो मीटिंग ली है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स फॉर प्रोटेक्टेड पर्संस एंड रिव्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ये इसका जी सब्जेक्ट है। और 9 तारीख को ये मीटिंग हुई है, मेरे हाथ में है। इसमें सीधी सी बात ये कहा गया कि जनाब ये डिहायरिंग जो हुई है, ये हुई है, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर कोऑर्डिनेट किया जाएगा और जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर वहां पर सरकारी इमलाक पर कब्जा किया, उन्हें निकालकर प्रोटेक्टेड पर्संस को रखा जाएगा। तो क्या मैं ये मानूं कि कल से कोई राब्ता है आपके साथ किया गया, प्रोटेक्टेड पर्संस के साथ किया गया? देखिए, हम आपको यहां से निकालकर यहां पर रख रहे हैं और ये प्रोटेक्शन है जी हमारी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। देखिए गवर साहब, क्वेश्चन यही है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में इनको ले जा रहे हैं, ठीक है, आपको जो नाजायज कब्जा वहां बैठे, पहले उनको खाली करना था, तब होटल उसको डिहायर करना था। आपने पहले वो स्टेप उठाया, ना वो यहां के रहे ना वहां के रहे, वो बीच सड़क में। मैं आपको बताऊं, हमारी एक बीडीसी चेयरमैन और स्टेट लेवल की सेक्रेटरी है डॉक्टर फरीदा खान, उसको होटल से उठा के कहां रखा गया हमें भी पता नहीं। कौन सी सेफ्टी है उनके पास, कौन सी सिक्योरिटी है उनके पास, कुछ नहीं है गवर साहब सिक्योरिटी के नाम पे। देखिए, उतना ही नहीं, होटल ड्यूक बिलवाड़ पे है, जहां पीपीज रहते थे, जहां बीडीसी चेयरमैन और जहां काउंसिल्स रहती थी। 3 दिन से कुछ लोग वहां रह रहे, उनकी बिजली और उनका पानी बंद कर दिया गया। मुझे बताइए, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डायरेक्शन दी है और किस बेस पे डायरेक्शन दी है? इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और लीडर्स है, इस बात को लेकर हमने प्रोटेस्ट किया। ये बात आपने मरकजी वजारत दाखिला में नहीं की, वजीर दाखिला साहब के साथ नहीं की, अपनी टॉप लीडरशिप के साथ नहीं की? देखिए, आप जो कर रहे हैं, इससे हम पिसे जा रहे हैं इलेक्टेड लोग, और उंगली बीजेपी पर उठ रही है। देखिए गवर साहब, हमने जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी नोटिस में ये बात लाई थी। 3 दिन का हमने टाइम दिया था, कुछ नहीं किया 3 दिन तक उन्होंने। आज हमने अपनी हाईकमांड की नोटिस में ये बात लाई, चाहे वो सेंटर की हमारी हाईकमांड हो, चाहे स्टेट की हाईकमांड हो, आज हमने उनकी नोटिस में लाया। आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 10 दिन के अंदर अंदर अगर उन्हें अच्छा, अल्ताफ साहब, बड़ी चीज, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। सूबाई कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग ली, इसमें पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और सभी डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपी डिस्ट्रिक्ट से कहा गया कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स पॉलिटिकल पार्टीज के हैं या इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनके साथ 2 या 3 दिन के अंदर अंदर राब्ता करें, उनको एतमाद में ले और उन्हें जो जरूरतें हैं वो पूरा करें। तो क्या मैं इसमें समझूं कि कुछ हुआ है? एक तो ये है कि इसके साथ एक और चीज भी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो माइनॉरिटीज को लेकर है कि वो जनाब नहीं जा सकते, और अगर वो छोड़कर जाएंगे तो एज पर सर्विस रूल्स उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये भी इसमें कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर के आप ये भी कदम उठा सकते हैं कि सर्विस रूल के तहत उन्हें डिसमिस करना पड़े, कर दीजिएगा। देखिए गवर साहब, बिल्कुल झूठ है। मैं देवकाम साहब से कहना चाहता हूं, कहां आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात की, कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में बात की। मैं यहां तक कहता फोन गवारा उठाना भी नहीं करते हैं आपके डीसी साहिबान। हमारे 5 और सरपंच सड़क पे मर रहे, कहां छोड़ दिया उनको आपने? कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं। जहां तक आपकी माइग्रेटरी की बात की, देखिए हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है, देश का फर्ज है, देश का हर एक इंसान उनके साथ खड़ा है। हमारा फर्ज है यहाँ की माइनॉरिटीज की हिफाजत करना, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो कश्मीरी सिख हो, हक है उनका। देखिए स्कूल में जाके 2-2 माइनॉरिटीज को शहीद करना, उसके बाद एक खौफ का माहौल जो उनमें पैदा हुआ, जरूरी है कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं अभी जाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी लेके आनी चाहिए ताकि उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। लेकिन जब प्रोटेक्टेड पर्संस की सिक्योरिटी नहीं बन पा रही है तो उन लोगों की जो दूर दराज इलाकों के अंदर रह रहे हैं, स्टेट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर है, कश्मीर सूबे के अंदर, हाउ पॉसिबल ये तो मुमकिन ही नहीं पैदा होगा ना। देखिए गवर्नर साहब, यही कंफ्यूजन यहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट किया है, पॉलिटिकल वर्कर्स को लेके, पॉलिटिकल लीडर्स को लेके, या किसी भी पार्टी को, चाहे जो हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, तीनों पैटर्न जो पंचायत राज के हैं, एक कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया है। उन्होंने कागजी ये ऐलान है, उनके हमारे डिस्ट्रिक्ट की ऑर्डर्स गए हैं कि अकोमोडेशन कहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ, सारे लोग अभी परेशान है, सड़कों पे है, कुछ नहीं हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, इस बात को हम तस्लीम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी ये थे बीजेपी के स्टेट स्पोक्सपर्सन जो बता रहे थे कि जनाब एडमिनिस्ट्रेशन फेल है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सही बात नहीं बताई जा रही है। और मेरे हाथ में जो ये फाइल थी, ये जनाब 9 तारीख की थी, जब सूबाई कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली थी, और उसके बाद भी 2 दिन हुए हैं। कहा जा रहा कि अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर से बातचीत नहीं हुई है, और डिप्टी कमिश्नर्स को जो काम सौंपा गया है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। लेकिन याद दिलाते आपको चले कि कल ही मैंने इसी प्रोग्राम में आपको कहा था कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की बात अगर हम करें, जो सरहदी जिला है, वहां पर उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने माइग्रेंट्स के साथ बात की, कश्मीरी पंडित्स के साथ और सरदारों के साथ जो वहां पर थे, सिख कम्युनिटी के साथ, और उन्हें कहा गया कि इलॉबरेट अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। लेकिन रेस्ट जो बाकी है उनके लिए क्या कुछ होगा, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जब बीजेपी सड़क पर थी तो सवाल सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पर है कि अगर सरकार एहतिजाज कर रही है तो किसके खिलाफ एहतिजाज कर रही है।